Hello dear students. So in this lecture we will discuss about capability maturity model. So सबसे पहले समझते हैं अपन कैपेबिलिटी होती क्या है। किसी भी कार्य को करने की क्षमता, प्रोजेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे तो कितना रिसोर्स लगेगा, एफर्ट कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, कॉस्ट क्या रहेगी। ये बहुत सारी चीजें हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेना है या नहीं लेना है, मतलब to get it to be involved in the financial model of the company. So बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक फ्रेशर कंपनी है जो जस्ट अभी स्टार्ट हुई है। स्टार्टअप्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ने फ्रेशर लेवल पर अपनी कंपनी स्टार्ट की। दैट इज वेरी एम्बिशियस मूव। बट यहां पर अगर कोई प्रोजेक्ट आता है जो कि कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट उनके पास आता है, तो क्या ये पर्टिकुलर स्टार्टअप इस प्रोजेक्ट के लिए सिंगल शॉट में हाँ बोल देंगे? यहां पर स्टार्टअप है तो कुछ लिमिटेशंस यहां पर उनके साथ होंगी। कुछ चीजों को लेकर एक्सपर्ट लेवल पर, एक्सपर्टीज लेवल पर भी हो सकता है कुछ लैक ना हो। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अगर मैं क्लाइंट होऊंगा तो मैं ऐसी कंपनी को चूज करने से पहले 10 बार सोचूंगा कि भाई हो सकता है कम पैसे में जरूर बना रहे हैं वो, लेकिन आगे की रिस्क हो सकती है, क्या पता प्रोजेक्ट बीच में ही छोड़ दें, है ना। तो कुछ केसेस हो सकते हैं। बात को समझिएगा, ये एक्चुअली रिलेटेड है इससे। तो जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, एक एक्सपीरियंस्ड कंपनी की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मिशन क्रिटिकल है और इस प्रोजेक्ट के साथ टाइम बाउंडेशन है, पैसा भी उस क्लाइंट का बहुत लग रहा है। तो वो बोलेगा कि नहीं, एक बेटर और लेवल पर हमें जाना चाहिए। सो एक और ऑप्शन वो चूज करेंगे। एक अनदर कंपनी हो सकता है वो 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हूं, ये अपनी फ्रेशर कंपनी है, ठीक है। तो यहां मूव करेंगे। और भी क्रिटिकल है मान लीजिए, तो हो सकता है और कोई बेटर ऑप्शन देखें वो। अब यहाँ पे एयर ऑफ ओल्डनेस मैटर नहीं करती है। बेसिकली एक्सपर्टीज लेवल, कितने कस्टमर जोड़े हैं कंपनी ने पिछले 10 सालों में या 5 सालों में, क्या उनसे प्रॉफिट रेशियो क्या रहा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड कर देते हैं कि कंपनी उस प्रोजेक्ट को कितनी कैपेबिलिटी के साथ कर पाएगी। ये हमारा एक जनरल एस्पेक्ट है जो भी अपन ने डिस्कस किया। अब अपन आते हैं SEI, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है एक। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल बनाया कि हमें कुछ ऐसा चाहिए कि ये जो क्लाइंट भाई साहब है इनको है ना ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी पड़े, ज्यादा उठापटक नहीं करनी पड़े कि ढूंढते फिर रहे हैं कंपनी कौन सी से अपन डेवलपमेंट करा लें। क्या क्यों ना, जिस तरह से 3 स्टार होटल 5 स्टार होटल्स होते हैं तो हमें पता है कि एश्योर्ड सर्विसेज 3 स्टार लेवल की और 5 स्टार लेवल की वहां पे मिलेंगी, तो क्यों ना ऐसा एक मैकेनिज्म बनाया जाए, एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल बनाया जाए जिसमें कंपनीज को इनिशियल लेवल, अब इनिशियल लेवल पे कौन सी कंपनी होगी? जो फ्रेशर होगी। थोड़े से और अप लेवल पे रिपीटेबल, और उसके अप लेवल पे लेवल 3 पे अगर कोई कंपनी है तो डिफाइंड है उसकी प्रोसेस, है ना। तो ये सब अपन अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि क्लास 1 है, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। तो लाइकवाइज ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी सेट यहां पर कुछ एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर ली हैं। अगर वो एक्टिविटी कर पा रहे हैं तो वो उस पर्टिकुलर लेवल पर हैं, ठीक है। और ये चीज भी आइडेंटिफाई कर लीजिए कि अगर कोई कंपनी लेवल 3 पे है, इसका मतलब वो है लेवल 2 तो वो क्रॉस कर ही चुके होंगे, है ना। सो यहाँ पर लेवल 4 पे या लेवल 5 पे कोई कंपनी है तो सबसे ऑप्टिमम लेवल है उसका, और यहाँ पर उनकी प्रोसेसेस भी ऑप्टिमम लेवल पर डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आपने देखा होगा कि कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी कंपनीज जो CMMI लेवल 5 अटैच कर चुके होते हैं, अटेन कर चुके होते हैं, तो वो बाकायदा मेंशन करते हैं दिस कंपनी इज CMMI लेवल 5 कंपनी। So it means they have optimized their processes. They have a rich experience. They have a rich exposure in the market, right? So I hope आप context समझ चुके होंगे। अब थोड़ा सा definition level देख लेते हैं। SEI has developed a comprehensive model predicted on a set of software engineering capability that should be present on as organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कैपेबिलिटी फिक्स कर दी गई है, अगर वो पर्टिकुलर कैपेबिलिटी उनके पास है तो वो उस लेवल पर है। To determine an organization's current state of process maturity, the SEI uses an assessment that result in a 5-point grading system. तो ये असेसमेंट है, कुछ पॉइंट्स डिफाइन किए गए कि आपका वो पर्टिकुलर लेवल पर होंगे, ठीक है।
The grading scheme determines compliance with a capability maturity model that defines key activities required at different level of process maturity. आप बिल्कुल ऐसा समझिए इसको, ये प्रोसेसेस डिफाइन कर दी गई हैं। इसका मतलब क्या होगा, अब समझिएगा, अपन डीप में जा रहे हैं। लेवल 1 की बात करें, इनिशियल लेवल है, कंपनी की प्रोसेस एडहॉक लेवल पे होगी। एडहॉक मतलब टेम्पररी लेवल पर परिवर्तन हो रहे हैं, बन रहे हैं, मतलब अनस्टेबल सा है पूरा, ठीक है। सो यहां पर क्या होगा, द सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज कैरेक्टराइज्ड एज ad hoc and occasionally even shouting। बहुत ही अनस्टेबल सा उनका वर्क कल्चर होगा, क्योंकि वो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अभी उनको सेटल होने में टाइम लगने वाला है। फ्यू प्रोसेसेस आर डिफाइंड, कुछ चीजें उन्होंने डिफाइन कर ली हैं कि नहीं ये हमने पिछली गलती की है तो उससे हमने सुधर के अब ये उसमें इंप्रूवमेंट लाए हैं। सो फ्यू प्रोसेसेस आर डिफाइंड एंड सक्सेस डिपेंड ऑन इंडिविजुअल एफर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने देखा होगा स्टार्टअप्स में जनरली 4-5 लोगों की टीम है, की लेवल पे काम कर रहे होते हैं, और अगर वो अच्छा एक सिंक में काम करते हैं तो उन पर्टिकुलर पर्सन पर ही सक्सेस डिपेंड कर रही होती है। सो दिस इज लेवल 1। लेवल 2 की बात करते हैं, रिपीटेबल एस्टैब्लिश बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। इनकी कोशिश होती है लेवल 2 पे जब कोई कंपनी होती है तो वो इस लेवल 1 से बाहर आ चुकी होती है, अब थोड़े से स्टेबल होने की कोशिश कर रही है वो, ठीक है। जहां पर ये ट्रैक करते हैं कॉस्ट को, शेड्यूल को फिक्स करते हैं, फंक्शनैलिटी को और रिफाइन करते हैं, नेसेसरी प्रोसेस डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे होते हैं कि भाई ये प्रोसेस डिसिप्लिन हमें फॉलो करना ही होगा। वो एक पाथवे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। सो नाउ दे आर जस्ट ग्रोइंग फर्दर, ठीक है। So the necessary process discipline is in place to repeat earlier success on projects with similar application। अब उन्होंने मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आया, कस्टमर ने कोई प्रोजेक्ट दिया लेवल 2 की कंपनी को, लेवल 2 की कंपनी ने उस प्रोजेक्ट को अच्छे से परफॉर्म कर दिया। अब अगर उसी डोमेन का सेम नेचर का अगर कोई और प्रोजेक्ट आता है तो उनकी कोशिश होगी कि पिछली लर्निंग्स को ही हम रिपीट कर दें अगले प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो इससे एफर्ट कम लगेगा, टाइम कम लगेगा और हम जल्दी वो प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर पाएंगे। तो इससे एक फायदा ये होगा कि आप जो टाइम बचाओगे वो आप आगे लेवल 3 की तरफ मूव करने के लिए लगा सकते हो, है ना। सो लेवल 3 प्रोसेस फॉर मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग एक्टिविटीज इज डॉक्यूमेंटेड नाउ। अब पाथवे जो बनाया था उसके माइलस्टोन्स क्रिएट करने का टाइम है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का काम शुरू कर देंगे, स्टैंडर्डाइज कर देंगे चीजों को। तो यहाँ पे एक और टर्म लगा दीजिएगा, स्टैंडर्डाइज कर देंगे। ये हमारी फाइंडिंग्स हैं। स्टैंडर्डाइज कर दिया, स्टैंडर्डाइज करने के बाद हम अगले लेवल पर देखते हैं, डिफाइंड में ही फॉलोज अप्रूव्ड वर्जन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। अब यहाँ पर जो भी उनकी प्रैक्टिसेस स्टैंडर्ड हो चुकी हैं उन्हीं को हम आगे फॉरवर्ड फॉलो करेंगे और फर्दर डेवलपमेंट आगे करेंगे। देन डिफाइन के बाद अगला जो लेवल है लेवल 4, दैट इज नोन एज मैनेज्ड लेवल। मेजर्स ऑफ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी आर कलेक्टेड। देखो भाई क्वालिटी तभी है ना अपन सोच सकते हैं जब अपन एटलीस्ट प्रोजेक्ट को कर रहे हो। आप क्वालिटी की बात तभी सोच पाओगे जब प्रोजेक्ट हो रहा होगा, है ना। सो लेवल 3 तक आप क्वालिटी की बात नहीं कर रहे होते हैं। लेवल 3 में आप सेटल हो चुके होते हैं, तब आप फाइनली बोलते हैं कि अब और कैसे क्वालिटी को बेटर किया जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे मेजर्स मतलब वही फॉर्मूलाज, वही इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई होंगे और हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी बेटर हो रही है कि नहीं। सो लेवल 4 मैनेज्ड एंड लेवल 5 इज द मैक्सिमम लेवल, दैट इज ऑप्टिमाइजिंग। कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट शुड बी देयर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव फीडबैक। क्वांटिटेटिव फीडबैक इनको दिया जाएगा, ये इंप्रूव करेंगे, वापस से फीडबैक लेंगे, लाइकवाइज ये साइकिल चलती रहेगी और चीजें और बेटर ये लोग करते जाएंगे। So the 5 levels defined by SEI were derived as a consequence of evaluating responses to the SEI assessment questionnaire that is based on the CMM। तो यहां पर ये पर्टिकुलर जो भी आपने ड्रिल देखा लेवल 1 से लेवल 5, कुछ ना कुछ प्रियम्बल रहा होगा इसका। पहले कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, जैसा कि अपन ने अभी डिस्कस किया था कि ये भाई साहब जो थे ये ढूंढने जा रहे थे कंपनीज को। तो यहाँ पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एसईआई ने एक अच्छा मूव लिया और सारी चीज़ों को इंडेक्स कर दिया कि अगर कोई भी पर्टिकुलर कंपनी अपना लेवल पता करना चाहती है तो वो चेकलिस्ट में से आइडेंटिफाई कर ले कि वो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है। जो मैक्सिमम प्रैक्टिसेस होंगी वो उसका लेवल होगा। सो इन द डायग्राम यू कैन सी दिस इज द पाथवे। इनिशियल लेवल 1 प्रोसेस अनप्रिडिक्टेबल रहेगी, यहाँ पर पुअरली कंट्रोल्ड एंड रिएक्टिव रहेंगी प्रोसेसेस, ठीक है।
लेवल 2 की बात करें मैनेज रहेगा, प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड फॉर प्रोजेक्ट्स एंड इज ऑफन रिएक्टिव। लेवल 3 की बात करें, प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिवली, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव का मतलब समझिएगा सभी लोग। रिएक्टिव मतलब एक्शन, जब आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है तब आपका रिएक्शन आता है। प्रोएक्टिव मतलब आप सेफ गार्ड लेना शुरू कर देते हैं, आप शुरुआत में पहले ही सोच लेते हैं कि आगे ये सिचुएशन हुई तो क्या करेंगे, तो आपके पास प्लान भी होता है पहले से, है ना। ये डिफाइंड वाली कंडीशन में आपके साथ हो रहा होता है, ठीक है। लेवल 4 क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड होती है ये, ठीक है, प्रोसेस मेजर्ड एंड कंट्रोल्ड होती है यहाँ पर। लेवल 5 की बात करें, ऑप्टिमाइजिंग की बात करें, तो फोकस ऑन प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात कर रहे होते हैं अपन, ठीक है। सो अभी ये हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस इसके अंदर होते हैं। सो दैट्स इट फॉर कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। थैंक यू।